आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका खून देश के काम आता है। तो दोस्तों, मैं अक्षय सिंह आज की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत और विदेश से संबंधित 5 मई 2021 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे और पीओ क्लर्क के एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल जानना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। आइए जुड़ते हैं करंट अफेयर की क्लास से। किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने हाल ही में कभी दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन रहे याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया है। इस डील के द्वारा दोनों कंपनी गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। इस समय याहू पर 500 मिलियन यूजर हर महीने न्यूज, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दुगना करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका सही आंसर है 9 वर्ष। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में वर्चुअल समिट में आने वाले 9 वर्ष में ट्रेड दुगना करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत होगी। हाल ही में किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है। इससे साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन 5वीं वैक्सीन बन गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 94 वर्ष की आयु में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में बीमारी के कारण निधन हो गया है। पूर्व गवर्नर जगमोहन भाजपा के सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जगमोहन जी गोवा के उपराज्यपाल भी रह चुके थे। उन्होंने नगरीय विकास और पर्यटन मंत्री के पद का भी कार्यभार संभाला था। टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो चौथे टीवी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है। वे केंद्रीय बैंक की अनुषंगिक कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उनसे पहले डिप्टी गवर्नर का पद डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव ने संभाला है। कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से किसने हाल ही में आईपीएल 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बीसीसीआई। कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल 2021 को रद्द करने की घोषणा की है। आईपीएल के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल टीम के कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर सितारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर सितारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे T20 क्रिकेट में तेज गेंदबाजी और आखिरी ओवर में विध्वंसक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा है कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है कांगो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। इस वायरस ने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में की गई थी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई करंट अफेयर की क्लास लगातार अच्छी लग रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।